कि 71 के बाद 74 का आंदोलन हम लोगों के नेता प्रणेता जननायक लोकनायक जयप्रकाश जी के प्रेरणा से 74 के आंदोलन में हम लोग को भी समय से पहले वतन भाई हम लोगों का आंदोलन में जाना पड़ा और जिसके चलते हम लोगों का शिक्षा भी बाधित हो गई। लेकिन आप लोकनायक जयप्रकाश जी की चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने नेहरू जी को प्रस्ताव 14 सूत्री प्रस्ताव दिया था कि प्रस्ताव को मान लीजिए, अगर मान लिया तो सोशलिस्ट पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो जाएगा। लेकिन मुझे जो साधारण जानकारी है उस आशय पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकनायक जयप्रकाश जी ने कभी कांग्रेस का अधीन होने का कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रस्ताव था कि आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देश का बना दिया जाएगा, आप मर्जर कर दीजिए सोशलिस्ट पार्टी का कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी क्रांतिकारी सोच के उपज के बाद इस पार्टी का गठन हुआ था और इसके कालांतर से लेकर अभी तक मैं मानता हूं कि बहुत से स्थान पर विभक्त भी हुई है, अलग अलग समाजवादी गुट बना है, अलग अलग उसके राजनीतिक पार्टी बने हैं, लेकिन आज कोलफील्ड मजदूर यूनियन, हिंद मजदूर सभा, मैं समझता हूं इसकी एक अपनी पहचान है और हम अपनी पहचान को, हम अपने वजूद को किसी भी कीमत में हम समाप्त नहीं होने देंगे। इस बात का हमको संकल्प लेना है। भाई मधुसूदन जी कह रहे थे कि यहाँ यूनियन की ट्रेडिंग होती है और इसी एरिया में सभी यूनियन के राष्ट्रीय नेता यहाँ पर स्थापित हैं। निश्चित रूप से मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी झारखंड और इस इलाके के बारे में मुझे है जानकारी। आप बता रहे थे कि यूनियन के प्रति मजदूरों की प्रतिबद्धता समाप्त हो गई, लेकिन हमें इस बात को खोज करनी पड़ेगी कि क्यों ऐसी परिस्थिति हुई कि हमारे यूनियन के सदस्य किसी दूसरे यूनियन के दरवाजे पर उन्हें जाने पर किस परिस्थिति में उन्हें जाना पड़ा, क्यों यह परिस्थिति उत्पन्न हुई, हमको इस पर ध्यान पड़ेगा। हम मानते हैं कि पीछे के दिनों में कहीं न कहीं उपेक्षा का दर्द झेलने के कारण यूनियन में कमजोरी आई है, लेकिन मैं पुनः इस बीएम के एरिया के सभी मजदूर साथियों को साधुवाद देना चाहते हैं कि देर से ही सही, लेकिन आप संगठित होने का संकल्प लिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, जो केंद्रीय स्तर पर होता है, दिल्ली में और कलकत्ता में जो बैठक होती है, उसमें नीति निर्धारण की जाती है कि किस तरह से मजदूरों का हित हो सके, राष्ट्रीय स्तर पर तय किया जाता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो मूलभूत सुविधा की बात, मजदूरों के हित में बात आती है, मैं आग्रह करना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं अपने साथियों से कि इसके लिए अलग से तैयारी करके हम जीएम स्तर पर भी इसका गोलबद्ध होकर के कोलफील्ड मजदूर यूनियन आंदोलन करे और मजदूरों के हित में बात करे और जो यहाँ पर होना है यहाँ पर होगा, जो राष्ट्र जहाँ वेज वोट तय करते हैं आप अन्य हर 5 साल के बाद जो आप करते हैं वह अलग की बात है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अब यह जान करके काफी हमें काम करने वाले लोगों को 2 तरह की व्यवस्था की जा रही है, काफी शर्म की बात है। इसलिए हम लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है और लोगों का काम भी कर सकते हैं ताकि हमारी पहचान बरकरार रहे, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट है पीछे कोलफील्ड मजदूर यूनियन में ट्रेडिंग का काम नहीं होता है, क्योंकि काम में हम लोगों को मदद करने की जरूरत है और मुझे आपका पूरा विश्वास है कि ईमानदारी से अगर हो गया बात है, निश्चित रूप से यह मीठा जहर का समान है। लगातार इसका समस्या सरकार कभी सोचती है या सोची हुई थी। 7 सितंबर का जो आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया है उसमें हिंद मजदूर सभा कोलफील्ड मजदूर यूनियन मजबूती से अपनी भागीदारी निभाए और मैं समझता हूं इस लकीर को और गहराई से हमें खींचनी पड़ेगी, तभी हमारे मजदूरों को उनके हित की रक्षा हम कर सकते हैं। मैं अपनी ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, अपने महामंत्री जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि अगर कोई एरिया हमारा कमजोर पड़ता है, क्योंकि हम
कोई बाहर नहीं है। अगर कोई यूनियन की ट्रेनिंग नहीं करते हैं, इस बात का मैं तुरंत आप लोगों को अवगत करना चाहेंगे। हम मजदूरों का यूनियन करते हैं, मजदूरों के हित की बात करते हैं, उनके कल्याण के बारे में हम हमारी नीति बिल्कुल उपलब्ध है। इसलिए सभी आए हुए साथियों का और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले आपको अपनी ओर से सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जब भी आप महसूस करें